साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट मध्य प्रदेश बालाघाट से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर शिक्षा प्रेरकों द्वारा अब अपने बहाली को लेकर प्रयास और प्रदर्शन जारी हो चुका है। जैसा आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की विशेष रिपोर्ट बालाघाट मध्य प्रदेश से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर शिक्षा प्रेरकों के बहाली को लेकर आज बालाघाट में शिक्षा प्रेरकों ने बैठक रखी है और सरकार पर आरोप लगाया है कि यह रोजगार छीनने वाली सरकार है। क्या जानकारी इस बैठक से आ रही है, आगे किस तरह से रणनीति साक्षरता कर्मी मध्य प्रदेश में जारी रखेंगे, वह रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, अब तमाम राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश भी संघर्ष की राह पे आ चुका है और जिस तरह से लगातार दबाव का सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी है, निश्चित तौर पे आने वाला समय साक्षरता कर्मियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, जहां पर पूरे देश के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में भी बालाघाट के साक्षरता कर्मियों ने जिस तरह से बड़े हृदय को दिखाते हुए प्रदेश के लाखों साक्षरता कर्मियों की पीड़ा को लेकर बालाघाट में आज बैठक की। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या जानकारी आ रही है बालाघाट मध्य प्रदेश से, और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे। देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारे वरिष्ठ साथी जिला अध्यक्ष निष्कासित संविदा प्रेरक संघ के सम्माननीय सुंदरलाल बिंजाड़े जी, हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष सुंदरलाल बिंजाड़े जी, हमारे कार्यकारिणी के महासचिव सम्माननीय हमारे बड़े भाई एनएल पटले जी, हमारे बालाघाट ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे छोटे भाई गुजाड़े जी, खैरलांजी ब्लॉक से हमारे बड़े भाई यमयल जगने जी, वारासिवनी ब्लॉक से हमारे भाई ब्लॉक अध्यक्ष विनय तुरकर जी, और महिला ऊर्जावान साथी कौतिका अभिषेक जी, लालबर्रा ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष ऊर्जावान महिला सीमा दीवान जी, और तमाम हमारे जो पहुंचे हुए कार्यकारिणी के लोग, जिला कार्यकारिणी के लोग, और हमारे जो अदरवाइज ब्लॉक से आए हैं, बालाघाट जिले के 10 विकास खंडों से जो आए हुए हैं, हमारे निष्कासित प्रेरक भाई और निष्कासित प्रेरक बहना, आप सभी को मेरा आज बालाघाट जिले के मोती गार्डन के जो सरजमी पे बैठे हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। मुझे खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है, खैर दुख की बात है, पर खुशी से मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने साक्षर भारत योजना केंद्र सरकार से जो चलाई गई योजना थी, इसको हमने लगातार 2012 से 30 मार्च 2018 तक हमने काम किया। हमारे प्रेरक भाई बहनों के द्वारा शासन की विभिन्न नाना प्रकार की जो योजनाएं थी, जो ग्रामीण अंचलों में शासन और प्रशासन के द्वारा हमें इसको चलाना पड़ा। हमने 15 साल और 18 साल के ऊपर की आयु वाले लोगों को हमने साक्षर करने का, घर घर जाके साक्षर करने का हमने एक लक्ष्य जगाया। उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, बड़ी दुख की बात है, 31 मार्च सन 2018 में बिना सूचना के शासन और प्रशासन ने हमको निकाल दिया, जिसके चलते आज हमारे भारत देश की बात कर रहा हूँ, जिसमें 5.5 लाख प्रेरक लोग थे। भारत में ऐसे 12-14 जो राज्य है, स्टेट है, जिनमें हमारे प्रेरकों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे प्रेरक भाई बहनों ने साथ दिया, संघर्ष किया और काम किया और अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उनके योगदान को भूल नहीं सकता। उसके चलते ऐसे कुछ बीच में विडंबना आ गई, जब योजना बंद हुई। योजना बंद होने के बाद 21 मार्च 2018 से
आज दिनांक तक 12 अगस्त सन 2024 तक आज तक हम लगातार पूरे भारत के लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, बिहार की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, तमाम राज्यों में पूरी योजनाएं बंद पड़ी है। आज हमारे जो बेरोजगार साथी है, जो निष्कासित जो बेरोजगार लोग हैं, बहुत बड़ा बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। आज हमारे बहुत सारे ऐसी बहनें हैं, भाई है, जो उम्र दराज होने के किनार पे लगभग हो गए हैं। कुछ लोग हमारे साथी, हमारी बहनें, हमारे भाई 50 पार हो गए हैं, कुछ साथी हमारे 52 पार हो गए हैं। इनके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। इसका कारण है आपको उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, आपको उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, आपकी उम्र में छूट मिलना चाहिए। आज लगातार 5 साल से हमारी योजना बंद है। सरकार को उसके लिए विवश और मजबूर होकर के हमको किसी भी शर्त पर हमारी सेवा बहाली करनी चाहिए। आज हमारे ऐसे बहुत सारे प्रेरक साथी है, चाहे मैं आपको बताया भारत के किसी भी राज्य की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश के अलावा भी हमारी ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो विकलांग है, जो परित्यागता है, जो विधवा है, जो तलाकशुदा है। हमारे ऐसे भाई भी है जो विकलांग है और उनके साथ उनका परिवार है, जुटा हुआ है, और वो लगातार अपनी 5-6 साल की जब उन्हें सेवा दिया 2012 से 30 मार्च 2018 तक, 21 मार्च को हमारी सेवा समाप्त कर दी गई। उनने जब लगातार काम किया है, आज वो बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, बड़ी सोचने की बात है। आज हमारे पूरे भारत में, संपूर्ण भारत की बात करता हूँ, पूरे राज्यों में हमारी पहल बहुत बड़ी चल रही है। आपको ये जानकारी नहीं है। हम पूरे भारत वाले ग्रुप में, जिसमें 8, 10, 12 जो राज्य से जो बना हुआ है हमारा ग्रुप है, हम उसमें है जुड़े हुए। उस ग्रुप के माध्यम से हमारी लगातार, चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो, गुना हो, बीना हो, दतिया हो, रीवा हो, पन्ना हो, सतना हो, मंडला हो, डिंडोरी, छिंदवाड़ा हो, सिवनी हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हम लगातार बात हमारी रोजाना चल रही है। आपको पता नहीं है, आप तो घर बैठे सिर्फ मोबाइल में ग्रुप के माध्यम से जो हमारे कमेंट आते हैं, आप उसको सिर्फ घर बैठे सोते हुए देखते रहते। यह बड़ी दुख की बात है। ये आपको सोचना पड़ेगा। आपका ही परिवार नहीं है, मेरा भी कई परिवार है। कोई मैं बिना परिवार का नहीं हूँ या आप कोई बिना परिवार के नहीं है। ये सबका एक दायित्व बनता है, ये सबका उत्तरदायित्व है कि आपको अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए संघर्षरत रहना पड़ता है। हार नहीं मानना पड़ता, हार नहीं मानना पड़ता। हार नहीं होती, सफलता कभी ना कहीं मिलती है। ये बताने की बात नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, बुद्धिजीवी लोग हैं, और आप जानते हो मध्य प्रदेश के 42 जिलों में ये योजना साक्षर भारत की चली थी। मध्य प्रदेश की बात करता हूं मैं, 42 जिलों में योजना चली थी। 42 जिलों में बालाघाट जिले के किरनापुर ब्लॉक, जो मैं लांजी किरनापुर विकास खंड की बात करता हूं, लांजी एक ऐसा ब्लॉक था मध्य प्रदेश के 42 जिलों में